कई इंसिडेंट्स हमारे देश में ऐसे होते हैं जो हमें शर्मसार कर देते हैं। रेप, सेक्सुअल असॉल्ट के ऐसे भयानक चेहरे और तस्वीर जो आपका विश्वास इंसानियत से उठा दे, आए दिन इंडिया में देखने को मिलते हैं। हालांकि इंडिया में इन घिनौने क्राइम्स के रिस्पेक्ट में काफी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है और लॉज और जजेस सब आम जनता की मदद करने के लिए तैयार भी रहते हैं। पर क्या हो जब न्याय दिलाने वाले के ही साथ अन्याय हो? रिसेंट टाइम्स में कई केसेस आए हैं जहां डिस्ट्रिक्ट जजेस या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को लेटर लिखते हुए बताया है कि उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है। इस न्यूज ने कई ऐसे सवाल हमारे सामने पेश कर दिए कि उस केस में क्या करना चाहिए जब हमें न्याय दिलाने वाले के साथ खुद अन्याय हो। सेक्सुअल असॉल्ट, रेप, होमोफोबिया का एक घिनौना केस अभी हाल ही में गुजरात में देखने को मिला है, जो और किसी के साथ नहीं बल्कि लॉ स्टूडेंट्स के साथ हुआ है, जिसने पूरे देश को चौंका कर रख दिया है। इस कदर कि लोगों के मन में फिर से ये सवाल पैदा हो गया है। लोगों के मन में तो रहने दीजिए, गुजरात हाईकोर्ट की बेंच जिसमें चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस अनिरुद्ध पीमाई मौजूद थे, खुद सोचने पर मजबूर हो गए कि भला ऐसे कैसे लॉ स्टूडेंट्स के खिलाफ क्राइम हुए हैं और इस कदर उन्हें धमकाया गया है कि वे कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है। सिर्फ यही नहीं, गुजरात हाईकोर्ट ने गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और उनके फैकल्टी को खड़ी खोटी सुनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। मामले की शुरुआत होती है एक इंस्टाग्राम पोस्ट से। जी हाँ, आपने सही सुना। 7 एंग्री वुमेन नाम के एक इंस्टा पेज ने जो बातें पूरे देश के सामने लाई है, उसने सभी को चौंका दिया जब उसके कुछ पोस्ट में ये साफ था कि यूनिवर्सिटी में रेप, होमोफोबिया और सेक्सुअल असॉल्ट के कई केसेस हुए हैं और जिन्हें दबाने की भी कोशिश की गई है। मामले ने तुल तब पकड़ा जब ये इंस्टाग्राम पोस्ट गुजरात के अहमदाबाद मिरर न्यूज़पेपर में पब्लिश हो गए और ये खबरें देखकर गुजरात हाईकोर्ट सुमोटो एक्शन लेने पर मजबूर हो गई। बेंच ने तुरंत से इस मामले में एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी फॉर्म की और जो रिपोर्ट उन्हें मिली वो देखकर बेंच के होश उड़ गए। इस रिपोर्ट को स्कैरी बोलते हुए चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल ने कहा कि रिपोर्ट्स में ये भी शो हो रहा है कि कॉलेज की अथॉरिटीज ने इस मामले को काफी दबाने की कोशिश की है। बेंच कॉलेज के रजिस्ट्रार पर बरस गई, जिन्होंने हाईकोर्ट में एक एफिडेविट भी सबमिट कर दी, ये कहते हुए कि ये सारे एलिगेशंस फॉल्स हैं। बेंच ने फटकारते हुए बोला, दिस रिपोर्ट इज रियली स्कैरी एंड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द GNLU administration suppressing the whole incident, and this is not 2 incidents of molestation, rape, discrimination, homophobia, favoritism, separation of voices, lack of existence of internal complaint committee, lack of information to the students about ICC, and then the registrar is filing an affidavit before us that nothing happened, close the proceeding. He dared to say this in the court. He dared to say this in the court where the court was seized with the matter. How will these people protect the children? बेंच इस बात पर ज्यादा गुस्सा थी कि सारे कॉलेजेस में एक लॉ कॉलेज में इतनी घटिया हरकत कैसे हुई है, जहां सिखाया जाता है कि कैसे स्टूडेंट्स को लोगों को न्याय दिलाना चाहिए, वहीं उल्टा उनके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। बेंच ने फटकारते हुए कहा, they are students of law. If students of law, their voices are suppressed, who will speak in the country? They are supposed to protect and help others whose voices are to be heard in society. They are the future protectors of law. All these lectures, talks, seminars, everything goes to rubbish. It has no meaning at all. If the state of affairs in a law college, then we cannot show our faces to anyone. We are all responsible for this situation. This requires high-level inquiry into the affairs of GNLU and its faculty. आपको बता दें कि GNLU ने गुजरात हाईकोर्ट के सुमोटो एक्शन लेने के तुरंत एक दिन बाद ICC इंटरनल कंप्लेंट कमेटी फॉर्म किया था और इसके पहले तक उनके पास कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं था जो बच्चों की गुहार सुन सके। इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में रिटायर्ड IPS और फॉर्मर गुजरात DGP केशव कुमार मौजूद थे। On 27 September, an email was sent out to all the students informing them about the constitution of this committee with this message. The fact-finding committee is dedicated to ensuring a safe and confidential platform for students to share their insights or experiences. सिर्फ यही नहीं, the committee also comprised Professor Anjani Singh Tomar, Professor Fakiresh Sakarnaikar, and Assistant Professor Nidhi Bush, all 3 GNLU faculty members. The email from the registrar urged all students to come forward if they have any information related to the anonymous Instagram post. हालांकि इस कमेटी में इन टीचर्स का सुनकर स्टूडेंट्स ने कमेटी को अप्रोच ही नहीं किया। जब ये बात गुजरात हाईकोर्ट की बेंच को पता चली तो उन्होंने एक बार फिर से कॉलेज और उसके फैकल्टी को फटकारा कि आप उन टीचर्स को कैसे इस कमेटी में शामिल कर सकते हैं
जिन्होंने साफ साफ ये एलिगेशन सुनकर शुरुआत में ही इसे डिसमिस कर दिया था। सबसे शॉकिंग गुजरात हाईकोर्ट बेंच को कॉलेज के रजिस्ट्रार का बिहेवियर लगा, जिन्होंने हाईकोर्ट में एक एफिडेविट फाइल किया कि इस कमेटी के सामने तो किसी ने कुछ बोला ही नहीं है और सारे एलिगेशंस झूठे हैं। हालांकि बेंच को रजिस्ट्रार और कॉलेज अथॉरिटीज का ये बिहेवियर पसंद ही नहीं आया, जिसको फटकारते हुए बेंच ने कहा कि एक नजर में लग रहा है कि यूनिवर्सिटी इस मामले को और दबाने की कोशिश कर रही है एंड स्टेटेड इट सीम्स दैट द यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज आर मेकिंग एफर्ट टू कवर अप द होल इशू टू सेव द इमेज ऑफ द इंस्टीट्यूशन। जिसके बाद गुजरात हाईकोर्ट ने इस मामले में एक कमेटी वापस से बनाई। द इंडिपेंडेंट फैक्ट फाइंडिंग कमेटी वाज लेटर रिकॉन्स्टिट्यूटेड विद रिटायर्ड जस्टिस हर्षा देवानी हु हैड बीन अ जज इन द हाई कोर्ट along with Bharki Dave, Secretary of the State Human Rights Commissions and Surbhi Mathur, Associate Professor at the National Forensic Sciences University। और 4 महीने के बाद जाकर अक्टूबर 20 को फॉर्म हुई न्यू कमेटी ने फरवरी 22 को गुजरात हाईकोर्ट को रिपोर्ट दिया, जो कि 28 फरवरी को रिवील हुआ और जो देखकर बेंच का सर चकरा गया। रिपोर्ट का एक पार्ट पढ़ते हुए चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल ने बताया, द क्वेश्चन इज आर यू फेसिंग एनी इनहिबिशन इन शेयरिंग योर थॉट्स विद द कमिटी ऑन अकाउंट ऑफ फियर ऑफ द यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज? The answer is, I was not, but initially appointing Professor so and so as the head of the fact-finding committee had led a lot of people to not come out with whatever they wanted to। जिससे तो ये और साफ हो रहा है कि यूनिवर्सिटी में वास्तव में कोई झोल चल रहा था। सिर्फ यही नहीं, आप सुनकर चौंक जाएंगे कि इस मामले में एलिगेशंस की अच्छी जांच करने के बजाय उल्टा स्टूडेंट्स को ही खूब फटकार लगाई गई है, ऐसे इंस्टा पर ये पोस्ट करने के लिए, जिससे जीएनएलयू की बेइज्जती हुई है। लेकिन आपको बता दें कि इस बात से भी गुजरात हाईकोर्ट काफी गुस्सा दिखी है कि कैसे ये समझने की जगह कि जीएनएलयू में दिक्कतें हैं, अथॉरिटीज उल्टा स्टूडेंट्स को ही फटकार रही है। बेंच ने स्टूडेंट को डिफेंड करते हुए कहा भी है, द विक्टिम स्टेटेड दैट अ पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल पर्सन हैड बीन इन्वॉल्व्ड इन सप्रेसिंग द इंसिडेंट बिफोर द पुलिस। हाउ कैन वी अज्यूम दैट द स्टूडेंट्स आर स्टेटिंग लॉ? व्हाई वुड दे डू इट? दे हैव नो पर्सनल ग्रजेस अगेंस्ट एनीवन। आपको बता दें कि इंस्टाग्राम पोस्ट में ऐसी भयानक बातें लिखी थी कि किसी का भी सर शर्म से झुक जाएगा। एक टॉप एनएलयू से ऐसी उम्मीदें देश में किसी को नहीं थी, और वो भी गुजरात हाईकोर्ट की बेंच को तो बिल्कुल ही नहीं, जो ये सब देखकर काफी गुस्सा हो गई है। इस मामले की नेक्स्ट हियरिंग अब 13 मार्च को है, तो देखना है कि इस केस में और क्या अपडेट मिल सकते हैं। पर ये तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि जीएनएलयू के स्टूडेंट्स का खुद के कॉलेज से भरोसा उठ चुका है। अब जीएनएलयू अपने स्टूडेंट्स का भरोसा जीतती है या नहीं, आगे देखते हैं। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।